वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा खेल इस साल दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी करने जा रहा है? तो वे वापसी करने जा रहा है क्रिकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेल 28 के बाद दूसरी बार क्रिकेट इस साल ब्रिकम्बम यूके में राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी करेगा। कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेलों 1998 में 50 ओवर का पुरुष का टूर्नामेंट था, जबकि ब्रिकम्बम में 2022 में महिलाओं का T20 टूर्नामेंट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये करेंगे 66%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया है। अपने सदस्यों के वेतन और भत्तों में 66% से अधिक की बढ़ोतरी, जो कि देश में सबसे कम वेतन पाने वाले सांसदों में से है। मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता वेतन में वृद्धि के लिए 5 अलग अलग विधेयक पेश किए गए, जिन्हें सदस्यों ने पारित कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने शुल्क मुक्त कपास आयात की समय सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी गई है 31 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत ने आयात करों का भुगतान किए बिना कपास आयात करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी है। पहले की कट ऑफ तारीख थी 30 सितंबर, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कम मानसून वर्षा के कारण फाइबर फसल की बुआई में देरी हुई थी और भारत ने पहले अप्रैल में कपास के शुल्क में मुक्त आयात की अनुमति दी थी, क्योंकि उत्पादन में गिरावट और वैश्विक कीमतों में तेजी के कारण स्थानीय कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यही नाम किया गया है कार्लोस सैंज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फेरारी के कार्लोस सैंज ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में जीत के साथ अपने कैरियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीती। रेडबुल के सर्जियो पेरेज दूसरे और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर इसमें रहे। सैंज 2022 ड्राइविंग स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई स्टेट स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में किसने पूर्वोत्तर यानी NE राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शीर्ष रैंक हासिल किया गया है मेघालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों के अभ्यास की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए। इसमें गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने गणितज्ञों को फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 4 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 4 गणितज्ञों ने फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसमें यूक्रेन की मैरिना व्याजोवास्का शामिल हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी में एक समारोह में यूक्रेन की मैरिना व्याजोवास्का सहित दुनिया भर के 4 गणितज्ञों को फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं में फ्रांस के ह्यूगो डोमिनल कोपिन, अमेरिका स्थित जून हो और ब्रिटेन के जेम्स बर्नार्ड भी शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी हैं? तो नेपाल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी के निर्माण के लिए नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी और हिमालयी राष्ट्र को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी। भारत के नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देवेंद्र पौडेल की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी हैं। बात करें नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
तो वह है ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM का नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है यानी गवर्नर है गणेशी लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना देशों में 100 विकेट लेने वाले छठे भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने हैं जसप्रीत बुमराह, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह कपिल देव, जहीर खान और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की लीग में शामिल होकर अपनी धरती पर सेना काउंट्रियों के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले 6वें भारतीय गेंदबाज और 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ने भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट के चौथे दिन अंतिम पारी के 22वें ओवर में अच्छी तरह से स्थापित सलामी बल्लेबाज जॉ कॉर्ली को 40 रन पर आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। सेना की बात की जाए तो इसमें S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड और A फॉर ऑस्ट्रेलिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है HCL टेक्नोलॉजीज को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2022 UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।